नमस्कार। ये 21 मिलियन डॉलर के झूठ वाली कहानी बढ़ती जा रही है और आज इस कहानी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ लिया है। कहानी में ट्विस्ट आया है। तो आप ऐसा कहिए, अगर पहले सीजन 1 था, 48 घंटा पहले मैंने इस पे वीडियो किया था बताते हुए कि कैसे 21 मिलियन डॉलर के जो यूएस एड वाली बात का भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन उतने से बात नहीं बनी थी। वो सीजन 1 था। आज सीजन 2 शुरू हो गया। आज के अखबारों में अगर आप देखें खबरें, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा हूं, दैनिक भास्कर देख रहा हूं, दूसरे मीडिया देख रहा हूं, आज पलट गया है। पलट गया है मतलब कि अब गोदी मीडिया खुद कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? गोदी मीडिया क्यों पलट गया भाई? यूएस एड के इतने सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद पूरे देश को एक हफ्ते तक झुंझुना देने के बाद अचानक पिछले 24 घंटे में क्या हो गया कि अब गोदी मीडिया भी पलट गया है, पतली गली ढूंढ रहा है कि इस आरोप से जरा बाहर निकला जाए। बीजेपी के ट्रोल भी अब मौन है। अचानक सन्नाटा हो गया है। इस सन्नाटे के पीछे की कहानी आज आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में क्या बदलाव आया, ये जो कहानी शुरू हुई थी एक थ्रिलर के रूप में, अब एक कॉमेडी और फार्स बनती जा रही है। लेकिन ये कॉमेडी हम पे है, ये मजाक हम पे है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन झूठ की आवाज बहुत ऊंची होती है। झूठ के पास एम्पलीफायर होता है, लाउड स्पीकर होता है। तो पहले जल्दी से मैं रिकैप कर लूं इसका सीजन 1 जो मैंने आपको परसों कहानी बताई थी। सीजन 1 का रिकैप, कहानी 21 मिलियन डॉलर वाली। कहानी यूं शुरू होती है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद एक नया मंत्रालय बनता है जिसका नाम है डीओजीई, डॉज, जिसके हेड बनाए जाते हैं एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त है। और वो कहता है अमेरिका बड़ा फिजूल खर्ची कर रहा है और उस फिजूल खर्ची के कई एग्जाम्पल बताता है। और उस एग्जाम्पल में डॉज का मंत्रालय खुद कहता है कि इसमें 21 मिलियन डॉलर, उस जमाने का लगभग 140 करोड़ रुपया। तो वो कहता है कि एलन मस्क कहते हैं कि 21 मिलियन डॉलर भारत को दिया गया था टर्न आउट को प्रभावित करने के लिए, चुनाव में टर्न आउट को प्रभावित करने के लिए। मस्क ने नहीं कहा कौन सा चुनाव, कैसे, बस इतने पे बीजेपी की सारी ट्रोल आर्मी टूट पड़ी। कहा कि देखिए, इतना गजब षड्यंत्र हो रहा था, एलन मस्क ने बताया है। और सारी ट्रोल आर्मी ने कहा कि देखिए, ये तो भारत में 2024 को जो चुनाव था, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमेरिका से पैसा आ रहा था। विदेशी षड्यंत्र, अमेरिका की यूएस एड नामक जो सरकारी एजेंसी है, ऐसा आरोप लगाया गया कि उसने 140 करोड़ रुपया भारत के 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए किए गए। और बीजेपी के ट्रोल ने कहा प्रभावित करने का मतलब क्या है, मोदी जी को हरवाने के लिए किया होगा। अब इनकी झूठ की आर्मी के जो मैनेजर हैं वो कूद पड़े। संसद के अंदर चर्चा हुई। निशिकांत दुबे ने कहा ये बहुत खतरनाक चीज है, पूरे देश को इस पे गौर करना चाहिए। नाम ले लेके लोगों का बेसिर पैर के आरोप, कोई तथ्य नहीं। ये पैसा फलां को मिला, इसको मिला, उसको मिला, आरोप लगाते हुए काम चलाया। और पूरा मीडिया उसको हवा दे के भाई देश में बहुत बड़ी किसी सनसनीखेज चीज की पता लगी है। अब इस गुब्बारे को और हवा मिली। हवा इससे मिली कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक आरोप लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये पीएम मोदी के एडवाइजर संजीव सान्याल थे, उन्होंने कहा कि डॉज जो है, डॉज की जो रिपोर्ट है यूएस एड के बारे में, ये बड़ी खतरनाक है। और उन्होंने कहा कि ये यूएस एड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, बिगेस्ट स्कैम इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये संजीव सान्याल हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। राजीव चंद्रशेखर जो सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत खतरनाक चीज है। निशिकांत दुबे ने संसद में कहा कि ये देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र है। सब लोग बोल चुके थे। अब उस प्रचार को मिला और हवा, क्योंकि खुद ट्रंप ने अगले दिन बोल दिया। ट्रंप ने पहले दिन कहा कि ये तो भारत में, देखिए, भारत में 21 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे चुनाव को प्रभावित करने के लिए। लगता है किसी और को जिताना चाहते थे, ऐसा ट्रंप ने खुद कहा। अब जिसका मतलब, बीजेपी के तमाम लोगों ने कहा कि इसका मतलब है कि बीजेपी को हरवाने के लिए और
कांग्रेस को जिताने के लिए, विपक्ष को जिताने के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। अब वो सातवें आसमान पे थे साहब, ट्रंप साहब ने खुद बोल दिया। पहले सीजन का अंत इससे हुआ कि इंडियन एक्सप्रेस ने परसों खुलासा कर दिया। खुलासा करके इंडियन एक्सप्रेस ने कहा ये सारी बात बकवास है, झूठ है, क्योंकि ऐसी कोई ग्रांट थी ही नहीं। क्योंकि दरअसल ट्रंप ने बोलते वक्त भारत और बांग्लादेश में कंफ्यूजन कर दिया। वहां न्यूयॉर्क में बैठे हुए कुछ भी बोल सकते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी डिटेल बताते हुए कहा कि ऐसे पूरा जो रिकॉर्ड है, उन्होंने यूएस एड का पूरा रिकॉर्ड देखा, वोटर टर्नआउट चुनाव से जुड़ी हुई जो एजेंसी है उसकी एक एक ग्रांट को देखा और कहा कि भारत के बारे में पिछले 2008 के बाद से ऐसी कोई चीज नहीं है। 2012 की एक ग्रांट है जिसके बारे में बात बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई ग्रांट नहीं आई है भारत के चुनाव के बारे में। और उन्होंने अनुमान लगाया कि एकमात्र ग्रांट जो दिख रही है 21 मिलियन की, वो तो बांग्लादेश को दी हुई है। और फिर बांग्लादेश को ग्रांट का क्या हुआ इत्यादि सब कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये बात टोटल झूठ है। तब मैंने वीडियो किया, पूरे देश के मीडिया ने देखा, सब लोगों ने अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में छपी, बाकी किसी अखबार में नहीं छपी, लेकिन कुछ यूट्यूब वगैरह के ऊपर इसकी चर्चा हुई। कहा कि यार ये तो भंडाफोड़ हो गया, कुछ नहीं बचा। तो सीजन 1 यहां खत्म होता है। अब देखिए सीजन 2। सीजन 2 शुरू होता है और कैसी कैसी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा हो गया, भंडाफोड़ हो गया। और आमतौर पे आप मानेंगे कि भैया भंडाफोड़ होने के बाद अब क्या बचा है, चलो चुपचाप से दुम दबाओ, भागो। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ के सरदार ऐसे थोड़ी मानेंगे। तो पहले दिन बीजेपी के ट्रोल्स ने बजाय ये कि माफी मांग लेते या चुप हो जाते, नहीं, झूठ बोलने का नियम है कि एक बार झूठ बोल दिया तो अगली बार एक झूठ को बचाने के लिए और बड़ा झूठ बोलो। तो पहले दिन वो इंडियन एक्सप्रेस पे चढ़ गए साहब। ये इनके झूठ की फैक्ट्री के मैनेजर हैं अमित मालवीय, चढ़ गए इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर कि इंडियन एक्सप्रेस इतनी झूठी खबर को छापता है और इंडियन एक्सप्रेस की ये गलती है। और छापने वाले रिपोर्टर एक कंसोर्शियम का हिस्सा है, जिस कंसोर्शियम ने आज से पहले फला खबर की थी, इत्यादि इत्यादि सारा कुछ सामान्य कैरेक्टर असैसिनेशन स्लैंडर पहले दिन शुरू हो गया। मजे की बात यह कि देश के मुख्य धारा की मीडिया ने भी इसके ऊपर चुप्पी रखी। अगले दिन खबर क्या छापी, मैंने सोच रहा था कि दूसरे मीडिया वाले थोड़ा तो शर्म करके अब इसके ऊपर हो जाएंगे, नहीं साहब। अगले दिन अखबारों में खबर क्या है, देखिए मैं आपको बड़े दो अखबार दिखाता हूं। तो हिंदू में खबर क्या थी, यूएस इलेक्शन एड एलिगेशंस डीपली ट्रबलिंग। सरकार का बयान दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी ने क्या किया था। हालांकि द हिंदू ने उसे कांग्रेस के बयान के रूप में छापा जरूर फ्रंट के पेज के ऊपर। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, वो कांग्रेस को भी इतना स्थान नहीं दे रहे, बिल्कुल सीधे सीधे कह रहे हैं यूएस फ्रॉड क्लेम ट्रबलिंग, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। मतलब भंडाफोड़ हो चुका है, बात में कुछ नहीं है, लेकिन अखबारों के फ्रंट पेज पे फिर छापा जा रहा है कि नहीं नहीं, मामला बहुत संगीन है। बीजेपी के कई ट्रोल हैं, इनकी पूरी इनफॉर्मल आर्मी है। तो अखबारों ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे इन लोगों ने जवाब देना शुरू किया। 3 तरह के तर्क दिए गए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के खंडन के लिए। पहला तर्क ये था, और इनके कई लोग हैं जो कि बिना नाम के लिखते हैं, उनमें से एक ट्विटर अकाउंट ने लिखा और लंबा पूरा देते हुए मेरे वीडियो के जवाब में कई लोगों ने कहा अरे अरे योगेन जी आपको तो पता नहीं है, और गालियां भी दी बिल्कुल। क्योंकि ये तो इसका हिस्सा होता है ना। तो पहले दिन सब कुछ था तो कहा गया नहीं नहीं नहीं, देखो ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट मत देखो, अभी कुछ अंदर खुलासा आने वाला है। और ये सारे लोग, मेरा नाम लेके बोला, योगेंद्र यादव, ये सब जरूर इन्होंने पैसा लिया होगा इसलिए बोल रहे हैं। और बीजेपी के समर्थकों ने कहा अब योगेंद्र यादव मैदान में उतरे हैं, जरूर मामला कुछ गड़बड़ है, जरूर इनके दाल में काला, इत्यादि सब सामान्य गाली गलौज चलता रहा। 3 तर्क दिए। पहला तर्क ये दिया कि देखिए ये जो ग्रांट थी 21 मिलियन वाली, ये तो डॉज ने रोक दी थी, ये तो भारत में आने से पहले रोक दी गई थी। तो इंडियन एक्सप्रेस इसलिए बेसिर पैर की बात कर रहा है कि ऐसी कोई ग्रांट थी नहीं। अरे भाई डॉज ने रोक दी तो आती कैसे? आपने इसमें मजेदार बात नोटिस की, डॉज बना है जनवरी 2025 में, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस ग्रांट को रोका गया।
आरोप था कि भारत के 2024 के चुनाव को प्रभावित करने के लिए 140 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब आपने सोचा तर्क क्या दे रहे हैं कि जो काम 2024 में हो चुका था उसको जनवरी 2025 में इन लोगों ने रोक दिया, इसलिए अब उस पर चर्चा करनी बेकार है। बेतुकी बात है ना। झूठ ऐसे ही चलता है। इसके बारे में कुछ और भी बोलूंगा मैं बाद में, लेकिन पहला तर्क ये दिया गया कि साहब ये तो आने वाले दिनों की एक ग्रांट थी, 21 मिलियन, पुरानी थी नहीं, इसलिए इंडियन एक्सप्रेस तो बेकार की चीज ढूंढ रहा है, तो मिलनी नहीं थी क्योंकि अभी तो ग्रांट रिलीज ही नहीं हुई थी। भाई साहब अगर रिलीज नहीं हुई थी तो उसने 2024 के चुनाव पे असर कैसे डाल दिया। खैर, दूसरा तर्क ये दिया गया कि, और ये इनके झूठ की फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि अरे रे ये बात छोड़ो, डिस्ट्रैक्शन यूजुअल होता है ना, अरे छोड़ो, 2012 को देखो, 2012 में एक ग्रांट आई थी जो कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आई थी, उस पर ध्यान क्यों नहीं देते आप, इधर उधर। इंडियन एक्सप्रेस ने असली बात को दबा दिया। आरोप क्या था? 2024 के चुनाव का। बात किसकी कर रहे हैं? 2012 की। उल्लू समझते हैं लोगों को। खैर, इस पे भी मैं आऊंगा, ये भी बात झूठी साबित हो गई है। तो कहा कि 2012 का था। और तीसरा तर्क जो बार बार सब लोगों ने दिया, मुझे भी बड़ा ज्ञान दिया, समझाया, अरे भाई अमेरिका की ग्रांट है, अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, अमेरिका राष्ट्रपति अमेरिका के बारे में ज्यादा जानता है कि तुम जानते हो। ऐसे राष्ट्रपति झूठा थोड़ी होता है। अरे राष्ट्रपति बोल रहा है, एक बार नहीं बार बार बोल रहा है, अरे वहां का डिपार्टमेंट बोल रहा है, उन्हें तो पता होगा, तुम खामखा अमेरिका के बारे में ज्ञान क्यों दे रहे हो। ये तर्क दिए गए। अब देखिए कहानी में क्या मोड़ आया। कहानी में मोड़ ये आया कि ट्रंप जी ने लगातार ताबड़तोड़ 3 दिन 3 बयान दे दिए। याद रखिए उनका पहला बयान क्या था? पहला बयान उनका ये था कि 21 मिलियन डॉलर की ग्रांट भारत को दी गई और ये भारत के चुनाव पर असर डालने के लिए दी गई, और जाहिर है ये किसी और को जिताने के लिए, शब्द उनके थे ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड, जिसका अर्थ बीजेपी वालों ने यहां ये निकाला कि देखिए अब तो ट्रंप अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी के अलावा किसी और को जिताने की षड्यंत्र था, और उसके आधार पे, जैसा पिछली बार मैंने बताया, दूरदर्शन ने कहा कांग्रेस के उड़े होश, इस आधार पे पब्लिक ब्रॉडकास्टर इस तरह की खबर चला रहा है। अब ट्रंप जी ने दूसरे दिन बयान दिया। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हाँ, ये दूरदर्शन का बयान था जो दूरदर्शन ने चलाया। देखिए कितनी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कहीं ट्रंप ने नाम नहीं लिया, पर कांग्रेस की उड़ी नींद, ये सब खबरें चला दी गई थी। खैर, ट्रंप जी ने दूसरे दिन बयान एक और दे दिया। फिर कहा कि 21 मिलियन डॉलर थे, फिर कहा कि भारत को गए, लेकिन इस बार कहा कि ये तो किकबैक थी यूएस ऑफिशियल्स के लिए। मतलब कि जो पैसा 21 मिलियन डॉलर दिया गया था, ये 21 मिलियन डॉलर भारत को दिया भले ही गया था, लेकिन दरअसल ये तो अमेरिकी अफसरों के पास वापस पहुंच गया था। ट्रंप को मतलब है वहां के अपने डेमोक्रेट पार्टी के विरोधियों को सेट करना, उसको इंडिया से क्या मतलब है। तो उसने कहा कि ये तो किकबैक थी, मतलब कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, ये पैसा रूट किया गया था, भारत भेजा, भारत से पैसा वापस आ गया अमेरिका के लोगों के पास। तो ये अमेरिका के ऑफिसर्स को रिश्वत दी गई, डेमोक्रेटिक पार्टी वालों को। खैर, थोड़ा चुप हो गए बीजेपी के ट्रोल। उसके बाद कल ट्रंप जी ने तीसरा बयान दे दिया। तीसरा बयान क्या दिया ये आप अपने मुंह से सुन लीजिए। ट्रंप जी ने कहा कि, फिर कहा कि 21 मिलियन डॉलर, फिर कहा कि भारत को गए, पर किसे गए? गोइंग टू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इन इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट, कि ये पैसा मोदी जी को दिया गया। कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं समझता दिया गया, मगर आप देखिए झूठ, मतलब झूठे आदमी का क्या स्वभाव होता है। 3 दिन एक ही चीज के बारे में 3 अलग अलग बयान दे दिए, और ये सारे लोग भारत में कह रहे थे देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने बोला है, राष्ट्रपति थोड़ी गलत बात बोल सकता है। लीजिए साहब आपके राष्ट्रपति। And $21 million going to my friend, Prime Minister Modi in India, for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. Got 29 million. They got a check.
Can you imagine you have a little firm, you get 10,000 here, 10,000 there, and then we get 29 million from the United States government. There are 2 people working in that firm. 2 people. I think they're very happy. They're very rich. They'll be on the cover of a very good business magazine pretty soon for being. लीजिए, अब आपने सुन लिया खुद ट्रम्प जी के मुंह से। वो कह रहे हैं कि $21 मिलियन भारत में टर्नआउट को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। अब शायद उनका बोलने का तरीका है, मैं नहीं समझता उसका मतलब था कि मोदी जी के हाथ में दिया गया है, उनकी पार्टी में दिया गया, ऐसा कोई आरोप नहीं था। तो ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया, अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए 182 करोड़, मतलब आज के हिसाब से देखें तो 182 करोड़ की फंडिंग करते हैं। और ट्रंप का जो असली एजेंडा है, एजेंडा उनका ये है कि भाई देखो, हम बाहर दुनिया में पैसा भेज रहे हैं, बताइए हम अपने व्यापारी को क्यों नहीं दे रहे, इत्यादि इत्यादि। कुल मिला के ट्रंप ने अब मोदी जी की पूंछ पे पांव रख दिया। अब देखिए हिंदुस्तानी मीडिया क्या करता है, कहानी देखिए, मतलब ये चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए हिस्ट्री में, क्या चरित्र है हिंदुस्तान की मीडिया का। तो अब आज टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज के ऊपर खबर लेके आता है कि ट्रंप ने ये सब कुछ कर दिया। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं चिदानंद राजखट्टा, जो कि जिनकी खबर को सरकार ने पहले नहीं चलाया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, माफ कीजिएगा, सरकार और अखबार में कई बार बोलते बोलते, क्योंकि अब सरकार और अखबार एक जैसे ही चलते हैं ना, तो खैर इनकी खबर को पहले नहीं चलाया गया था। लेकिन आज वो बताते हैं कि बताइए ट्रंप ने 3 दिन 3 लगातार ऐसे बयान दे दिए। यही नहीं, अब टाइम्स ऑफ इंडिया खुल के बोलता है, कहता है कि देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बी ऑफ टॉरेंशियल वर्बिएज, मतलब वो व्यक्ति जो बकवास करता रहता है। ये दूसरे उनके अंदर की जो खबर है, ये देखिए, अब ये वही टाइम्स ऑफ इंडिया है जो परसों तक उनकी खबर के आधार पे चला रही थी इन बातों को। कहते हैं, द sheer volume of verbiage US President Donald Trump dispenses, laced with hyperbole, exaggeration, and outright falsehood, is hard to keep track of, much less refute or challenge. मतलब कि ऐसा झूठा आदमी है जिसके झूठ को खंडन करना तो दूर, इसके झूठ का ट्रैक रखना भी कठिन है। ये आदमी झूठा है। जब मोदी का नाम ले लिया, अब आपको याद आ गया कि आदमी तो झूठा है। बाकी भी पलटने लगे। अब दैनिक भास्कर, जिसने परसों खबर चलाई थी ये कहते हुए कि ये यूएस एड से जो पैसा आया है ये किस किस को मिला, फ्रंट पेज के ऊपर कहा था कि ये एनजीओ को गया, इसको गया, उसको गया, शुद्ध स्पेकुलेशन, कोई आधार नहीं, फ्रंट पेज पे बॉक्स लगा के छाप दिया। आज वही दैनिक भास्कर अपने फ्रंट पेज पे कहता है कि ऐसी तो कोई ग्रांट थी ही नहीं। ये देखिए, भास्कर इन्वेस्टिगेशन, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, कोई नया खुलासा नहीं है, सारी दुनिया को पता था। अब कहते हैं कि 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें से किसी का वोटर टर्नआउट से कोई संबंध नहीं है। और विदेश मंत्रालय की, एक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ताजा वार्षिक रिपोर्ट 23-24 में, रिपोर्ट पहले भी थी, जब परसों इन लोगों ने फ्रंट पेज पे वो ऊट पटांग स्टोरी छापी थी तब भी थी यही रिपोर्ट। लेकिन आज इनको याद आ गया, क्यों? क्योंकि अब मोदी जी की पूंछ पे पांव रख दिया गया, अब मामला गड़बड़ा गया, अब सब कोई पलट रहे हैं। अब तो इसलिए ये रिपोर्ट की प्रति आप यहां देख लीजिए, ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में यूएस एड के फिलहाल कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब का जिक्र है, कितना पैसा, क्या कुछ। तो अब इधर से भी स्पष्ट हो गया, एक भी इसमें से इलेक्शन रिलेटेड नहीं है, ये 2023-24 की भारत सरकार की रिपोर्ट है। और जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि ये देखिए, इसमें लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी विदेशी पैसा सरकार की निगाह के बाहर आ ही नहीं सकता। एक एक पैसा जो विदेशी पैसा आता है, अगर कोई कैश में डॉलर का लिफाफा देता हो तो भगवान मालिक है, लेकिन जो विदेशी पैसा आता है, एक एक पैसा सरकार की नाक के नीचे आता है, सरकार की निगरानी में आता है, सरकार की अप्रूवल पे आता है। तो एक तरह से ये कहना कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए यूएस एड ने
150 करोड़ रुपया दिया उनको हराने के लिए, ये मूर्खता की बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि मोदी जी की सरकार इतना भी नहीं जानती और अपनी आंख के नीचे अपने अप्रूवल के तहत अपने आप को हरवाने के लिए पैसा देती है। मतलब बात अपने आप में मूर्खता की थी। अब इस मूर्खता का खंडन होना शुरू हो गया है, लेकिन दो तर्क अभी बचे हुए हैं, याद होगा। एक आपको बताया गया था कि भाई 2012 में एक रिपोर्ट थी, 2012 में पैसा आया था और 2012 में कांग्रेस सत्ता में थी, उसकी भी सच्चाई पता लग गई। ये सच्चाई आई है वॉशिंगटन पोस्ट से। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसकी तहकीकात, इंडियन एक्सप्रेस की खबर के बाद वहां वॉशिंगटन पोस्ट ने तहकीकात की, उन्होंने चेक किया उस एंड के ऊपर। उन्हें क्या पता लगा? वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, वो कहती है हाउ ए फॉल्स डोज क्लेम इग्नाइटेड ए पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म इन इंडिया। और वॉशिंगटन पोस्ट पूरी खबर की जांच करके कहती है एलन मस्क ने जो दावा किया था पिछली बार कि 21 मिलियन डॉलर का प्रोग्राम था, ये खबर झूठी है। द वॉशिंगटन पोस्ट फाउंड नो एविडेंस ऑफ सच ए प्रोजेक्ट। ऐसा कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं। दो तो पहली बात, जो बाकी दोनों तर्क बन गए थे उनका खंडन करती है। याद है बीजेपी के समर्थकों ने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने के बाद कहा था कि नहीं नहीं, ये तो अभी पैसा गया नहीं था, जाने वाला था। वॉशिंगटन पोस्ट ने अब पूरी जानकारी करके कहा है कि इसके कोई कागजात नहीं है, ऐसा कोई पैसा जाने वाला नहीं था, न गया था न जाने वाला था। इसका खंडन किया है। और दूसरी बच गई बात 2012 वाली कि 2012 में ग्रांट किसको आई थी। उसका खुलासा पहले हो चुका था कि वो ग्रांट किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी एनजीओ को नहीं आई थी। वो ग्रांट मिली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इस पे एस वाई कुरैशी बोल चुके हैं कि भाई इसका चुनाव को प्रभावित करने से कोई मतलब नहीं था। वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरी चीजों की जानकारी करके अब बताया है कि ये ग्रांट दी गई थी भारत के चुनाव आयोग को। ये प्रॉपर कोलैबोरेशन था, जैसा अभी हमने 1 मिनट पहले देखा था। ये प्रॉपर कोलैबोरेशन था। और कोलैबोरेशन किस चीज के लिए था? इसका भारत के चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल भारत का चुनाव आयोग तीसरी दुनिया के कई दूसरे देशों को इलेक्शन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो यूएस एड की 2012 वाली जो ग्रांट थी वो भारत के चुनाव आयोग को दी गई थी, ताकि भारत का चुनाव आयोग इसके आधार पर अफ्रीका और एशिया के दूसरे देशों के चुनाव आयोग की ट्रेनिंग करवा सके। इसका बाकायदा हिसाब है, इसकी पूरी वो है कि किस किस को ट्रेनिंग दी गई। माने इसका भारत के चुनाव से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये 21 मिलियन डॉलर की बात शुद्ध झूठ है। मुझे पता है कि अब विपक्षी दलों में कुछ लोग खड़े होकर कहेंगे कि ट्रंप ने कह दिया, मोदी ने पैसा लिया, मोदी की जांच होनी चाहिए। सब में कोई दम नहीं है। ना मोदी को पैसा मिला, ना कांग्रेस को पैसा मिला। अमेरिका की तरफ से भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई पैसा आया नहीं था। टोटल बात हवा में है। अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिकल खेल को सुलझाने के लिए ट्रंप और मस्क वहां पे अब डेमोक्रेट्स पार्टी, अपनी विपक्षी पार्टी को अटैक करने के लिए तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। और चूंकि ट्रंप को झूठ बोलने से कोई परहेज नहीं रहा है, जैसा पिछली बार भी मैंने बताया था, जब वो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति रहते हुए सुनते हैं उन्होंने 22,000 बार झूठ बोला था। वहां के अखबार रोज चलाया करते थे काउंट कि आज ट्रंप जी ने ये वाला झूठ बोल दिया। और उनके सामने तथ्य रख दिए जाए, वो देखते भी नहीं, हाँ हाँ अगली बात बोलो। तो ये वहां अपनी राजनीति के लिए वो झूठ चला रहे हैं। और उस झूठ के बस के बल पर यहां उसके गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। झूठ, आप कहेंगे चलिए झूठ खत्म हुआ, झूठ का गुब्बारा फटा, काम खत्म हुआ। मगर याद रखिए, इस झूठ ने और पिछले 4 दिन तक चले हुए इस ड्रामे ने क्या एक काम किया है। इससे आप ये पूछना भूल गए कि दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे जिन लोगों की एक तरह से हत्या हुई थी, जो लोग मारे गए थे शुद्ध सरकारी लापरवाही से, फ्रंट पेज उनके बारे में होने चाहिए थे ना। अब फ्रंट पेज इसके बारे में, फ्रंट पेज इसके बारे में होने चाहिए थे कि महाकुंभ में किस तरह की महा अव्यवस्था चल रही है।
इसके बारे में कि वहां पानी की क्या स्थिति है जिस पानी को लोग पी रहे हैं, इसके बारे में कि लोगों के साथ क्या कुछ ठगई हो रही है वहां पे, सरकार की बदइंतजामी, वो सब नहीं है। 4 दिन चला, अब मामला दब जाएगा, अब दूसरे काम में लग जाएंगे, एक नए झूठ में चल देंगे। झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन झूठ की आवाज, झूठ का मुंह बहुत बुलंद होता है। इसलिए हमें अपने कान को समझाना होगा और इस सच को लोगों तक पहुंचाना होगा। अगर बात आपको समझ आई तो मेरा एक निवेदन है, इस वीडियो को, लेकिन मेरे को ये नहीं कहना कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, आप किसी और को कर दीजिए। इसके बारे में कई लोग लिखेंगे, बताएंगे, मुझसे बेहतर बताएंगे, मगर इस सच को आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर हम सच के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे तो ये झूठ की फैक्ट्री चलाने वाले रोज ये करेंगे, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि पब्लिक बेवकूफ है और जो लोग सच के लिए कमिटेड हैं वो सुस्त हैं, चुपचाप बैठेंगे, सुनेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। जो सच के लिए प्रतिबद्ध है उन्हें सच को आगे बढ़ाना होगा। तो एक बार फिर सत्य में वजयते। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.